सुनो मत बोलो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक लड़की दिखने के लिए अत्यंत कुरूप थी। उसका चेहरा ऐसा विचित्र था और अनेक प्रकार के विकृतियां चेहरे पर थे। तो सभी उसको कहते थे कि कौन तुम्हारे साथ विवाह करेगा। वो कहती है, देखो मैं तुमको शादी करा के दिखाऊंगी। फिर उसने क्या किया, एक अंधा आदमी, एक अंधा लड़का, उससे उसने प्यार करना शुरू कर दिया। उसको मदद करना, उसको यहाँ वहाँ ले जाना, उसके लिए सब काम करना, और दोनों की शादी हो गई। तो उसको पूछा, तुमने क्या किया इस लड़के पर जादू कि इसने तुम्हारे साथ विवाह कर लिया। बोले, सिंपल बात है, सौंदर्य या कुरूपता किसके लिए है? जिसकी आंखें काम कर रही है। जिसके लिए दृष्टि नहीं है उसके लिए सौंदर्य, रंग इत्यादि का कोई महत्व नहीं। हो गया ना क्लियर? जब तक हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं तभी तक ये दुनिया है। इतना सिंपल है। जब तक हम अपने मन के गुलाम हैं तभी तक राग द्वेष काम क्रोध चलता रहेगा। जब तक हम अपने मैं के गुलाम हैं तभी तक मान अपमान, धर्म अधर्म, ये सब चलता रहेगा। तो क्या करें? इनको तोड़ डालें? तोड़ने से कुछ नहीं होगा। उसको नियंत्रण में रख करके चिंतन करना है। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। बंधन का मुख्य कारण अविचार है। अविचार माने विचारों का अभाव नहीं, विचारों की अपूर्णता। हमारा विचार क्या है? मैं देह हूं, ये समस्या नहीं है। यही देह मैं हूं, ये देह मैं नहीं हूं, समस्या शुरू हो गई। मैं देह हूं ये समस्या नहीं है, देहात्म भाव को सत्य मान करके चलना ये समस्या है। दर्पण में प्रतिबिंब पड़ेगा ही, तो क्या वो समस्या है? नहीं। किसके लिए? हम लोगों के लिए। लेकिन उस स्थान पर, हमारे स्थान पर दर्पण के सामने यदि कोई पक्षी हो या कोई पशु हो या तो कोई कुत्ता हो तो उसके लिए समस्या बनेगी। इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ इतना ही है, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करें और फिर समझ में आता है हम सभी के सभी उसके लिए दुखी हो रहे हैं जो कहीं है ही नहीं।
लिए इस उपनिषद में हमको बताया कि नाहम मन्ये सुवेदेति दहरमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्तत्वं देवेषु अथनो मीमांसमेवते मन्ये विदितम। क्या समझ में आया? नाहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। माने हम अपने आप को जैसे अन्य व्यक्तियों को, विषयों को जानते हैं, क्या हम अपने आप को वैसे जानते हैं? यह माइक का स्टैंड है, इसको जानने की प्रक्रिया क्या है? यह माइक का स्टैंड है, इसको मैं जानता हूँ। कैसे जानता हूँ? कि मैं माइक का स्टैंड नहीं हूँ। लेकिन क्या हम अपने आप को ऐसा जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? कि मैं नहीं हूँ। माने जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य होता है उसको संसार कहते हैं। और संसार जब तक है तब तक के आपको परेशानी बनी रहेगी। तो क्या करें? देखो, यही सब साधना है। इतना ही ध्यान में रखें। हमारे जीवन का एकमात्र प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? हम इतने फिट रहे कि परमात्मा हमको चूज करे और हमारे माध्यम से प्रकट होने के लिए तैयार है। भगवद गीता के 6वें अध्याय में यही बताते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। हम इतने फिट रहे कि परमात्मा हमको सिलेक्ट करे। अब हम अपने घरों में देखो, जगत में देखो, हम किसी को भी कुछ काम देना चाहते हैं तो पहले ये देखते हैं ना कि वो व्यक्ति लायक है या नहीं, वो केपेबल है या नहीं, वो डिपेंडेबल है या नहीं, ये देखते हैं ना। इसी प्रकार से परमात्मा भी ढूंढ रहा है कि कोई लायक है क्या मेरा काम करने के लिए, तो और कोई इच्छुक है क्या, उपलब्ध है क्या। इतनी सिंपल बात है। और इसीलिए यहाँ बताते हैं 5वें मंत्र में, इह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेत इह अवेदित महती विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेद इह अवेदित महती विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। इह चेद अवेदित, इह माने यही, अब और इस परिस्थिति में, यही wherever you are, अब whenever you are, और इस परिस्थिति में whatever you are। 3 बातें। तो हमारा मंत्र क्या है? wherever you are, whenever you are, whatever you are, be 100%। तो यदि हम इसी समय अपने स्वरूप को पहचाने, देखो परमात्मा की उपलब्धि ओस्थमस नहीं होती, मरने के बाद परमात्मा मिलेंगे। हाँ, यदि अब मिले, यहाँ मिले और इस परिस्थिति में मिले तो सत्यमस्ति, फिर वो सत्य है। मरने के बाद वैकुंठ जाओगे, वहां भगवान मिलेंगे, इससे बड़ी ब्लफ कुछ नहीं है।
तो ये पोस्टपोन करने का धंधा है। जैसे हम लोग करते हैं ना, ऐसा करेंगे, मुझे ये पारायण करना है तो ऐसा कर कल करेंगे। अभी करोगे तो होगा, कल कुछ नहीं होता। यह चेद अवेदित। इसीलिए हमको यदि अपने आप को पहचानना है आत्मा रूप से, ब्रह्म रूप से, तो क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों विषयों के गुलामी छोड़ दो, इंद्रियों की गुलामी छोड़ दो, मन के रिश्ते नातों से परेशान होना छोड़ दो। पूरी भगवत गीता आप लोगों ने पढ़ी है, उसके जो मूल तत्व है उसको पढ़ो, समझो। समस्या क्या है भगवत गीता में? दुश्मनों को निपटना बड़ा आसान है, अपने जब दुश्मन के रूप में रहते हैं तब मुश्किल हो जाता है। अपने देश की यही समस्या है। दुश्मनों को तो हम निपट सकते हैं, लेकिन अपने ही देश में जो गद्दार लोग हैं उनको निपटना बड़ा कठिन है। इसी प्रकार से समझो मैं किसी के कारण परेशान हो रहा हूं तो मैं निकल जाऊंगा दूर, लेकिन यदि मैं मेरे ही कारण परेशान हो रहा हूं तो कहां जाऊं? तो करना क्या है? इधर ध्यान देना है। दुनिया को लेकर के नेवर जस्टिफाई यू आर मिजरेबल बिकॉज ऑफ दिस और दैट, नो। ये दुनिया ऐसी है। अपने मन के शांति से मत खेलो। तब जाकर के हमने इस मंत्र का अर्थ समझा है, यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति। परमात्मा की प्राप्ति वहां जो कि होगी तो ये भ्रांति है, परमात्मा की प्राप्ति उस समय होगी ये महाभ्रांति है, परमात्मा की प्राप्ति इस प्रकार से होगी ये सुपर सुपर भ्रांति है। कारण क्या है? देश यहां वहां, काल अब तब, परिस्थिति ऐसी वैसी, ये तीनों काल्पनिक है। सुषुप्ति में जब हम खर्राटे मारते हैं उस समय हम कहाँ होते हैं? देश नहीं। कब होते हैं? काल नहीं। क्या होते हैं? व्यक्ति नहीं। हम होते जरूर है। यह जो अपने पंचकोशों का आधार होते हुए भी पंचकोशों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। इसमें करना कुछ नहीं, पहचानना है। यहाँ प्रत्यभिज्ञायते, प्रत्यभिज्ञा ने पहचानना। देखो कैसे पहचाने? अब अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करो। आंखें रूप रंग को देख रही है, अब ये आंखें रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती, इसके लिए क्या साधना करोगे? ऐसा है ही। मन सुख दुख को प्रकाशित करता है, तो इसीलिए सुख आते हैं जाते हैं, जाने तो क्या फर्क पड़ता है। कितनी सहज बात है। जागृत आके चली गई, स्वप्न आके चला गया, तो स्वप्न की लाभ हानि हमको स्वप्न में सत्य लगती है, लेकिन जब सपना टूट करके हम जग जाते हैं तो कभी ये कल्पना करी है क्या, यार मुझे वहाँ इतना करोड़ डॉलर मिला था लेकिन मैं उसको जागृत में स्मगल करके नहीं ला पाया, यदि लाता तो कितना मजा आता। कारण क्या है? हमने सपनों को स्वप्न के रूप में पहचान लिया है। यदि आप ऐसी कल्पना करो, स्वप्न में रहते हुए आपने ये सपना है ये पहचान लिया हो, तो स्वप्न के सुख दुख के द्वारा आप प्रभावित नहीं होगे। इसी प्रकार से ये जागृत सपना, इसको हमने सत्य मान के रखा है, इसीलिए दुखी होते हैं। इसीलिए यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति।
तो सत्य क्या है? सत्य वो है जिस पर देश काल वस्तु का प्रभाव नहीं पड़ता, जो सबका आधार है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। यह चेद अवेदित असत्यमस्ति न चेद यह अवेदित। यदि हमने इसी देह में, इसी परिस्थिति में, इसी हुब्बಳ್ಳಿ में, अभी इसी ये जीएसबी के सभागृह में यदि हमने अपने आप को नहीं पहचाना, महति विनष्टि, सत्यानाश हो गया। अपने आप को पहचानना माने क्या? ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। ना यहां जाना, ना वहां जाना। नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो। देखो, यह चेद अवेदित सत्यम न चेद यह महति विनष्टि, सत्यानाश हो गया। जो यहां खुश नहीं है वो कहीं खुश नहीं रह सकता। जो अब खुश नहीं है वो कभी खुश नहीं हो सकता। जो इस परिस्थिति में प्रसन्न नहीं है, किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न नहीं होगा। जो यहां अब इस परिस्थिति में प्रसन्न है, उसको भगवान भी दुखी नहीं बना सकते। देखो, हम कल्पना करते हैं अमुक अमुक करेंगे, अमुक अमुक मिलेगा, उसके बाद हम खुश हो जाएंगे। तो हम कर क्या रहे हैं? अपने जीवन के खुशी को भविष्य काल में ढकेल रहे हैं। जो अपने जीवन के खुशी को भविष्य काल में ढकेलता है वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकता। और जो अब यहां इस परिस्थिति में मस्त है, चुस्त है, स्वस्थ है, व्यस्त है, उसने सब कुछ पा लिया है। फिर उसके लिए लाइफ क्या है? लाइफ इज अ टाइम पास। ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। और ऐसा जब हमारा अभ्यास चलता है तो क्या होगा? भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः। हम जगत को वही देखते हैं जो हमने अपने आप को देखा है। मैंने अपने आप को पुरुष के रूप में स्वीकार किया तो मेरे लिए जगत क्या है? स्त्री और पुरुष। मैंने अपने आप को सन्यासी के रूप में ग्रहण किया है तो दुनिया क्या है? सन्यासी और गृहस्थ। मैंने अपने आप को कन्नडिगा स्वीकार किया है तो दुनिया क्या है? कन्नडिगा और तमिल। मैंने अपने आप को इंडियन कहा है तो दुनिया क्या है? इंडियन, नॉन इंडियन। देखो, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। हम दुनिया का दर्शन वही करते हैं जो हमने अपने आप को समझा है। साधु संत अपने स्वरूप को पहचानते हैं और इसीलिए उनके लिए अपना पराया नहीं होता। कितनी सहज साधना है। दुनिया में मत फंसो। दुनिया में इसलिए फंसते हैं कि इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध ज्ञान को सत्य मानते हैं। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः। तो धीर पुरुष जो है इस प्रकार से धीरे धीरे चिंतन करके, समझ करके, प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। जब ये अस्मात् लोकात् प्रेत्य, यह जो द्वैत का संसार है, इससे निकल जाते हैं। इससे निकल जाना माने मरना नहीं। प्रेत्या अस्मात् लोकात्, यह जो दुनिया, क्या दुनिया है? इस दुनिया में जन्म मृत्यु है। वो जन्म मृत्यु के परे चले जाता है। माने क्या? मरने के बाद नहीं, इसी क्षण, यही इसी परिस्थिति में। मरने का सवाल ही नहीं आता। मृत्यु असंभव है। हमारे जीवन की यही समस्या है। स्वामी जी, मरने के बाद क्या होता है? जो जिंदा है वो खुश होते हैं।
काहे को मृत्यु ले आते हो जीवन में? इसलिए प्रेत्या अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। इसका मतलब ये नहीं कि मरने के बाद, आहा, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो आता है अंतिम प्रसंग कि कथा होने के बाद भी तक्षक आया और परीक्षित को डसा और परीक्षित मर गया। इसको यदि हम ऐसा समझेंगे तो पूरा भागवत कुछ नहीं समझा। भागवत सुनते और 11वें स्कंद में आने के बाद परीक्षित जी ने देहात्म भाव का और जीवात्म भाव का त्याग कर दिया था। देखो, जैसे हमारा फोटो है, किसी ने हमारे फोटो को फाड़ दिया तो मुझे क्या हुआ? तो जैसे जैसे समझ में आएगा, मृत्यु से परे जाना माने जितने पोजेशंस है, जितने रिलेशंस है, जो देहात्म भाव है, जीवात्म भाव है, स्वर्ग नरक जन्म मृत्यु, इन सब भ्रांति से मुक्त होना। प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ये होने के पश्चात अब हम अगले खंड में प्रवेश करते हैं, तृतीय खंड में। ये तृतीय खंड बहुत सुंदर है। और में क्या हो जाता है, कई बार तत्व की बातें जब हम करते हैं तो यदि हम अधिकारी नहीं है तो हमको ये समझ में बड़ा कठिनाई से आता है, या तो समझ में आता ही नहीं। और इसलिए इस उपनिषद में बहुत सुंदर कहानी बताई है। जैसे बच्चों को कुछ सिद्धांत बताने हो तो आपने पढ़ा होगा ना हितोपदेश, उसमें पशु पक्षियों की कहानियां होती हैं, समझने में आसानी हो जाती। इसी प्रकार से यहाँ हमको क्या बताया, ध्यान से सुनना। यश चक्षुषा न पश्यति, जो आंखों के द्वारा देखा नहीं जाता, यो चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुगम से पश्यति, जिसके कारण आंखों में देखने की क्षमता है। तदेव ब्रह्म, वह ब्रह्म है। तद ब्रह्म त्वम एव, वो ब्रह्म तुम हो। और तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि, इसको केवल जानो पहचानो। 4 बातें स्पष्ट हो गई। यह चक्षुषा न पश्यति, जो आंखों का विषय नहीं है। ये न चक्षुगम से पश्यति, जिसके कारण आंखों में देखने की क्षमता है। वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म तुम हो, इसको केवल पहचानो। ये सिद्धांत हो। तो हम क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। एक ग्रंथ है, बहुत सूक्ष्म सुंदर ग्रंथ है। उस ग्रंथ ने हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन लाया। उस ग्रंथ का नाम है त्रिपुरा रहस्य। दूसरा उसका नाम है दत्त भार्गव संवाद। उस ग्रंथ में पत्नी जो है वो गुरु है और पति जो है वो शिष्य है। और कहानी बढ़ती है और शिष्य को माने पति को अब ये समझ में आ गया, बस मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करना है, 24 घंटे मेडिटेशन करना है। अब वो पति पत्नी है। एक बार ये महात्मा जी मेडिटेशन करने बैठे, बाहर लगा दिया बोर्ड, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, नो डिस्टर्बेंस, डोंट कम इन। तो कोई नहीं आता था, राजा था, कौन आएगा। लेकिन पत्नी तो राजा से भी बड़ी होती है, वो आ गई। आकर के देखा ये मेडिटेशन कर रहे हो, तो वो उनके बगल में बैठ गई और उनको बाहों में लिया। पत्नी थी। अब ये कहते, तुम क्या कर रही हो, तुमने ही मुझे सिखाया है सब कुछ,
फिर तुम इस संसार में भटक रही हो, छोड़ो मुझे। तो जोर से हंसती है। बोले हंसने के लिए क्या हो गया? ध्यान से सुनो। वो कहती है मुझे ये बताओ, आंखें बंद करके तुमको क्या मिलता है कि आंखें खोलने के बाद वो नष्ट हो जाता है? आगे समझ में आ? ओ, ये जो करने का रोग है ना, इस करने के रोग से अपने आप को बचाओ। ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, खाओ 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 खाओ। अरे यार शांत तो हो जाओ ना। तो ये बातें जल्दी समझ में नहीं आती। कारण क्या है? विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान और मुमुक्षुत्व, यह साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम अयम तत्वबोध विधीयते। जिनमें ये चार साधन है पूर्ण रूप से। विवेक, विवेक माने क्या? सत्य क्या है, असत्य क्या है। त्रिकाल अबाधित वस्तु वस्तु सत्य। विवेक क्या है? जो परिवर्तनशील है, जो परिवर्तन रहित है, इसका जानना। विवेक क्या है? जो अम, करणीय है, जो अकरणीय है, इसके विवेक को जानना। प्राप्त क्या है, अप्राप्त क्या है, इसको जानना। क्या कर्म के द्वारा परमात्मा ऊपर निर्माण होता है? कर्म ना करो तो परमात्मा खत्म हो जाता है। ये विवेक जब तक जागृत नहीं होगा तब तक के वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य का तात्पर्य द्वेष नहीं, राग का विरोधी द्वेष है। वैराग्य में राग द्वेष दोनों नहीं है। कहीं भी जाके बैठो आप। एक बार एक सज्जन के दिमाग में आया कि मैं उत्तर काशी जा करके साधना करूंगा। तो हमने कहा कि देखो ये सब छोड़ो, जहाँ हो वहाँ मौज में रहो। देश काल वस्तु के परिवर्तन से कुछ नहीं होता। नहीं नहीं स्वामी जी, मैंने निर्णय ले लिया, अब मुझे जाना ही है वहाँ। जाओ। ये वो गाना है ना, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे तब तुम मेरे पास आना प्रिय। तो मैंने उसको ये गाना सुना है। उसके पश्चात 4 3 4 महीने के बाद वापस आ गए। स्वामी जी आपने जो शाप दिया था वो लग गया। क्या शाप लग गया? बोले मैंने यही सोचा था कि मैं वहाँ जा कर के ध्यान करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, हिमालय है, चारों तरफ ऋषि लोग बैठे हैं, शांति है। वहाँ तो सुबह 4 बजे से सिनेमा के गाने शुरू हो जाते हैं और वो वैली होने के कारण इतने वहाँ गाने चलते हैं। सुबह सुबह उठ करके आतिक्य खंडाला लो। तो उससे तो मैं अपना बम्बई में रह करके ठीक अभ्यास कर सकता था, वहां नहीं कर सकता। ओ, ये समझो महाराज। एक साधक थे, गुरु महाराज के पास गए। महाराज जी मुझे आप मंत्र का उपदेश दीजिए। देखो बेटा पहले थोड़ा सेवा करो। नहीं नहीं नहीं, मेरा मन कंट्रोल में, इसमें क्या खास, मैं करके दिखा सकता हूँ मंत्र। बोले ठीक है मंत्र। क्या? श्री राम जय राम जय जय राम का जप करो। कर रहे हो कितना? रोज 3 माला करनी है। अच्छा करो, लेकिन जब करते समय बाकी किसका चिंतन मत करना, बिल्कुल नहीं है, केवल राम का नाम लेंगे। अब चले गए। जैसे दरवाजे के पास पहुंचे, महात्मा ने कहा बेटा इधर आओ, मैं भूल गया, बूढ़ा हो गया तो भूल जाता हूँ। क्या? देखो जब श्री राम जय जय राम का जप करते हो ना, उस समय बंदर को याद मत करना। बंदर आएगा तो जप टूट जाएगा। ठीक है? अच्छा कोई बात नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। लेकिन बंदर ने क्या खराब किया? श्री राम
जहां है, जिस परिस्थिति में है, प्रसन्न रहो। देश काल वस्तु के परिवर्तन से भ्रांति के सिवा और कुछ निर्माण नहीं होता। होलियर देन दो। हम लोगों के जैसे नहीं है नॉनवेज खाते, हम तो वेजिटेरियन है। हम ये वेजिटेरियन लोगों के जैसे नहीं, हम तो वेगन है। लो कहाँ फंसे हैं। इसीलिए कहते हैं ये जो सूक्ष्म तत्व है, इसको बताने के लिए अब कहानियां बताते हैं। अब कहानी है, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त। अब कहानी शुरू होती है। एक बार की बात है जहां सुर और असुर जहां सुर और असुर इनका युद्ध हुआ। यह हमेशा ही चलता है। और इस युद्ध में सुर जो थे, देवता जो थे, उनका विजय हो गया। अब विजय हो गया तो विक्ट्री सेलिब्रेशन देखते हैं ना आप, ये जो इलेक्शन वाले, विक्ट्री सेलिब्रेशन। विक्ट्री सेलिब्रेशन माने क्या? माने लिक्विड स्पिरिचुअलिटी। खूब पी पा करके नाच रहे हैं, घूम घूम रहे हैं। तो ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणा विजये देवा अमहीयन्त। लेकिन उनकी जो विजय हो गई थी, ये तो प्रभु की कृपा से हो गई थी। देखो, इसको स्पष्ट पकड़ लो। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसको देखने की इच्छा होती है, लेकिन दृष्टि काम नहीं करती। माने दो शक्तियां चाहिए। एक अपनी शक्ति, इच्छा शक्ति, मुझे देखना है, और दूसरी प्रभु की इच्छा शक्ति, जिससे प्रेरित और प्रभावित हो करके हमारी इच्छा शक्ति काम कर सकती है। लेकिन हमको क्या लगता है, हमने अपनी इच्छा से सब कुछ कर लिया। जहां जहां हम दुखी होते हैं, उसका अर्थ इस प्रकार से होता है, हमारी इच्छा प्रभु के इच्छा के विरोधी है, इसीलिए वो सफल नहीं हुई। हमारी इच्छा है कि हम लेक्चर करते समय खर खर ना करें, हमारी इच्छा है। कुछ हो सकता है क्या? कितनी सिंपल बात है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। हमको लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, एक छींक को नहीं रोक सकते। कई बार होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ चल रहा है और बीच में छींक आती, और फिर वो भी नहीं आती, वो भी चली जाती, फिर फ्रस्ट्रेट, अरे यार, हर जगह फेल्यूर। इसीलिए ब्रह्म विजिज्ञ देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजय देवा अमहीयन्त। तो परमात्मा के, ब्रह्म के कारण, यह ब्रह्म का अर्थ ईश्वर है, उनके कारण देवताओं का इस युद्ध में विजय प्राप्त हो गया था। और इसके कारण ये देवता गौरव को प्राप्त हो गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? ते अगला मंत्र, ते ऐक्षंत अस्माकमेवायं विजयः अस्माकमेवायं महिमा इति तद्धैषां विजिज्ञौ तेभ्योः प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति। ते ऐक्षंत,
अब इन देवताओं ने ऐसा विचार करना शुरू कर दिया कि अस्माकमेवायम विजयः, ये जो विजय हुआ है ये तो हमारी जीत है, हमने मेहनत करी है। इतनी महत्व की बात है। अस्माकमेवायम विजयः, अस्माकमेवायम महिमा इति, ये हमारा ग्रेटनेस है, इसीलिए हमको इलेक्शन में जीत मिली। मनुष्य जब दोनों के द्वारा प्रभावित होता है तो वो जीव है। क्या खुशी के कारण इतना खुश होना कि पागल हो जाए, और दुख के कारण इतना दुखी होना कि पागल हो जाए, तो वो जीव है। जो दुख के कारण दुखी नहीं होता, सुख के कारण सुखी नहीं होता, सुख दुख दोनों को प्रकाशित करता है लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। हम छोटी मोटी बातों में देखो कितनी सिंपल बातें हैं। मुझे ये बताओ, हम में ऐसा कौन है कि जो इसलिए दुखी है कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन पाया? बताओ, कोई नहीं। हमारे दुख का कारण क्या? सुबह चाय नहीं मिली, अरे दरिद्रो, दुखी हो लेकिन स्टैंडर्ड दुखी, चाय नहीं मिली। देखो अपने अंतःकरण में देखो, हमारे दुख का कारण बड़ा नहीं होता, छोटी छोटी चीजों में हम दुखी हो जाते हैं। हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस भी दुखी होते थे, किस लिए? आज भी मुझे माँ के दर्शन नहीं हुए। और जो महात्मा होते वो दुखी होते ही नहीं, मारो दुख को गोली। तो ते ऐक्षंत अस्माकमेवाम विजयः अस्माकमेव अयम महिमा इति, ये तो हमारा ग्रेटनेस है, इसीलिए हम जीत पाए। तद्धेषां विधिज्ञौ तेभ्यो प्रादुर्बभूव, जब भगवान ने ईश्वर में देखा कि ये जो देवता लोग हैं ये गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, और इसलिए वो ईश्वर इन देवताओं के सामने खड़ा हो गया। तेभ्यो विजिज्ञौ प्रादुर्बभूव, जब वो सामने खड़ा हो गया ईश्वर, तो तन्न विजानत, वो जानते नहीं कौन है यार ये, हमने असुरों को तो हरा दिया है और ये हमारे सामने इतना डट के खड़ा है, इसको हमारा डर नहीं लगता? तन्न विजानत, उन्होंने जाना नहीं कौन है ये। किमिदम यक्षमिति, यह यक्ष, यक्ष का तात्पर्य है जो अत्यंत सुंदरता से परिपूर्ण है, जिसके देखने मात्र से जीवन में प्रसन्नता प्रकट हो जाती है। ऐसे इस यक्ष को देख करके सोचा ये कौन है यार, पता नहीं कहाँ से आके टपका, हमारा विजय हो गया है और ये कैसे आ गया है यहाँ। इस प्रकार से वो सोचने लगे। इदम यक्षमिति, अब तीसरा मंत्र आता है। तीसरे मंत्र में कहते हैं ते अग्निम अब्रुवन जात वेद एतद् विजानीहि किमिदम यक्षमिति तथेति। अब ये सब देवता हाथ में मग लेकर के सुरापान कर रहे हैं और सब देखते कौन है वो हमारे सामने इतना निडर होके खड़ा है, मालूम नहीं हम जीत गए हैं। तो उन्होंने सभी देवताओं में से अग्नि को कहा कि ते अग्निम अब्रुवन, उन्होंने अग्नि को कहा, क्या कहा? हे जातवेद, जब किसी से काम करवाना हो ना तो उसकी तारीफ करते,
तो जैसे तारीफ कर ली, हाँ अब अग्नि फूल गया। ये अग्निम अब्रुवन जात वेद एतद विजानी ही। देखो कौन है ये, हम तो नहीं समझ सकते, तुम तो ज्ञानी हो, क्योंकि तुम तो सब प्रकाशक हो, सबको शक्ति देने वाले हो। किमिदम यक्षमिति, कौन है यक्ष, देखो। तथेति, उसने कहा ठीक है, मैं अभी जाके देखता हूँ, खास क्या बात है, मेरे सामने कोई टिकता नहीं। अच्छा, और फिर आ, अग्नि क्या करता है, तद अभ्यद्रवत तद अभ्यवदत कोसीति अग्निर्वा अहमस्मीति अब्रवीत जातवेदा वा अहमस्मीति। तो बड़े जोश के साथ अभ्यद्रवत, जैसे पानी का एकदम जोर से फ्लो आ जाता है, इस प्रकार से अग्नि बड़े जोश के साथ उस यक्ष के सामने चला गया और अभ्यवदत, और जैसे पहुंच गया तो होना क्या चाहिए, अग्नि ने पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। जैसे समझो हम हमारी गायत्री अम्मा के घर गए, दरवाजा ठकठकाया, तो वो हमको पूछेगी ना कि तुम कौन हो। मैं उसको पूछता हूँ तुम कौन हो, कैसा होगा देखो। इसी प्रकार से जब ये यक्ष के सामने अग्नि गया, यक्ष ने पूछा तुम कौन हो, कितना अपमान होता होगा, मेरे घर में आए मुझे पूछते हो। तो कोसीति, और फिर अग्नि कहता है अग्निर्वाहमस्मिति जात वेदा, मालूम नहीं तुमको मैं कौन हूं, मैं अग्नि हूं, अग्नि अलय जात वेद। जात वेद माने जिसको सब कुछ ज्ञान है, सब मालूम है मुझे। जात वेद वा अहम अस्मीति। अब ऐसी बात जब कही तो पहले तो उसका इंसल्ट कर दिया, उसके घर जाके उसी को पूछा कि तुम कौन है, और आगे चुप नहीं होते यक्ष भगवान, कहते हैं पांचवा मंत्र, तस्मिन् त्वयि किम वीर्यमिति अपीदम सर्वम दहेयम यदिदम पृथिव्यामिति। अब उसने कहा कि मैं मालूम नहीं, मुझे पूछ रहे हो, अग्नि हूं, जात वेदा हूं। अच्छा, तुम में क्या शक्ति है, क्या शक्ति है मुझ में। किसी का अपमान करने की कोई लिमिट होती है। अग्नि को पूछा तुम में क्या शक्ति है, मेरे में क्या शक्ति है, अपीदम सर्वम दहेयम यदि यम पृथिव्यामिति, ये पृथ्वी पर जो भी कुछ है उसको मैं जला के राख कर देता हूं। माने देखो, उसका अपमान करने की पराकाष्ठा। उसी के घर में जाकर के उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है, और फिर पूछने के बाद तुम क्या कर सकते हो। तो उसने गुस्से गुस्से में बताया कि मैं पृथ्वी पर जो भी कुछ है सबको जला के राख कर देता हूं। अच्छा, आगे कहते हैं तस्मै तस्मै तृणम निदधौ एतद्दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकदग्धुम स तत एव निवव्रते नैतत् अशकं विज्ञातुम् यदेतद्यक्षमिति। एक जो कहावत है ना कि दुनिया में घास का पत्ता भी भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता, ये कहावत है ना, ये कहावत यहाँ से आई। उन्होंने क्या कहा, क्या किया, तस्मै, वो अग्नि के सामने तृणम, तृणम माने घास का पत्ता, उस घास के पत्ते के टिप पर एक दव बिंदु भी था और उसके सामने रख दिया। तो इसमें तृणम निदधौ, और कहा इसको जला के दिखाओ।
माने किसी का अपमान करने की पराकाष्ठा। इंग्लिश के प्रोफेसर को कहा, ABCD आती है? वो मारेगा ना। देखो महाराज, अग्नि को, जो पृथ्वी में जो कुछ है सबको मैं जला के राख कर देता हूं, उसी पृथ्वी पर एक घास की पत्ती इसको जला के देखा। एतद् दहेति, आप उसको फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, फिर तदुपप्रेयाय सर्वजवेन, फिर उसने अपनी अग्नि की दाही का जो शक्ति है वो फेंकना उस घास के पत्ते पर शुरू कर दी। पहले सर्वजवेन, फिर जितनी ताकत थी पूरी ताकत से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 200, 500, 1000, 10,000, 100,000 घास की पत्ती टस के मस नहीं। तदुपप्रेयाय सर्वजवेन, पूरी ताकत के साथ, तन्न शशाक दग्धुम, लेकिन वो उस घास की पत्ती को नहीं जला सका। तत एव निववृते, फिर मुंह लटका करके अग्नि महाराज वापस चले गए। लोगों ने पूछा क्या है? न एतत् अशकम विज्ञातुम, पता नहीं यार कौन है, हम नहीं जान सकते। यदि एतत् यक्षमिति, वो ने पता नहीं, हम नहीं जान पाए इसको। अच्छा, उसके पश्चात फिर हाँ, अभी 7वां मंत्र, ये 6वां, हाँ 7वां मंत्र। अथ वायुम अब्रुवन् वायवे एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति। अब वायु अपने में बताने, तुमको लगता है ना अग्नि सब कुछ कर सकता है, पता चला कुछ नहीं आता उसको। मैं श्रेष्ठ हूं। एक दूसरे के प्रति जेलसी, तुमसे मैं श्रेष्ठ, मेरे से वो श्रेष्ठ। तो ते वायुम अब्रुवन, वायु को कहा सभी देवताओं ने, देखो ये तो कुछ नहीं कर पाया, केवल डींग हाँकता है, तुम जाके देखो। अच्छा ऑफ कोर्स, क्या खास बात, मैं जाके आता हूं। तो किमेतद्यक्षमिति तथेति, वो चला गया। फिर क्या हुआ, वही कहानी 8वां मंत्र। तद अभ्यद्रवत तद अभ्यवदत कोसीति वायुर्वा अहमस्मि इति अब्रवीत मातरिश्वावा अहमस्मीति। जैसे वायु को कहा, वायु भी उसी प्रकार बड़े जोश के साथ अभ्यद्रवत, माने जैसे पानी जोर से बहता है वैसे बड़े जोश के साथ चला गया। और जैसे चला गया, फिर यक्ष भगवान ने वही पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पूछ रहे? हाँ जी, वायु। वायु, तुमको पता नहीं? मातरिश्वा, देखो पता नहीं, भारत रत्न। अच्छा, भारत रत्न। मनुष्य को अपने उपाधियों का इतना अभिमान होता है कि हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। औपाधिक विशेषता यही बंधन है, निरुपाधिक सत्ता यही परमात्मा है। कितनी बात होती है। एक बार डेट्रॉइट में मीटिंग थी विश्व हिंदू परिषद की, ऐसा ही स्टेज था, हम लोग 3 थे स्टेज पर और एक आदमी सब कंडक्ट कर रहा था। उसने कहा, पहले एक जैन महात्मा थे, उनको कहा कि अभी आप बोलेंगे, तो उन्होंने बोला जो बोलना था। फिर उन्होंने कहा कि अब मेरे इस विचार के आगे स्वामी जी बताएंगे। फिर हमने जो बताना बता दिया। और फिर वो जो कंडक्ट करने वाले थे MC, उसने कहा अब हमारे सामने मिस्टर राव जो लंदन से आए हैं वो विचार रखेंगे।
मिस्टर राव को गुस्सा आ गया। डॉक्टर राव, मिस्टर राव कह रहे हैं, उपाधि। क्या पीएचडी मिलने के बाद क्या आप मिस्टर नहीं रहते क्या? फिर लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं डॉक्टर हूं? देखो संतो, इसी प्रकार से वायुर्वाहमस्मि, वायु क्या होता है? मातरिश्वा, पीएचडी। मातरी जो आकाश में भ्रमण करता है वह वायु मैं हूं, अहम अस्मि इति। फिर यक्ष भगवान ने वही प्रश्न पूछा, तस्मिन् त्वयि किम वीर्यमिति, अपीदम सर्वम आददीय यदिदम पृथिव्यामिति। अच्छा मिस्टर वायु, आप में क्या विशेषता है, क्या करते हैं आप? मैं दुनिया में जो कुछ है सबको उड़ा के ले जा सकता हूं, यदि इदम पृथिव्यामिति। अच्छी बात है भाई, आप तो बड़े शक्तिशाली है, पहले के जैसे नहीं है जलाने की बात कर, आप तो उड़ा के ले जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, और उसका ईगो तगड़ा हो गया। फिर तस्मै तृणम निददौ एतद् आददस्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक आदातुं स तत एव निववृते न एतत् अशकं विज्ञातुं यदेतन् यक्षमिति। फिर उसको यही बात करी, एक घास की पत्ती दी, भाई इसको जरा उठा के वहां रख दो। तदुपप्रेयाय सर्वजवेन, पूरी ताकत के साथ अब ये आकर के उस घास के पत्ती को उड़ा के ले जाना चाहता था। तन्न शशाका आदातुम, इन घास की पत्ती वहीं की वहीं आराम से पड़ी है, कितनी भी तूफान आ जाए हिल नहीं रही वो। तो स तत एव निववृते, वो भी वापस आ गया नहीं, पता नहीं कौन है, हम नहीं जानते। यदि इधर यक्ष में, कौन यक्ष है पता नहीं। मैं एक बच्चों के कैंप में इस कहानी को मैंने बताया, बड़ा आनंद आ रहा था, बच्चे समझ रहे थे। एक बच्चे ने कहा कि स्वामी जी आप इस उपनिषद का नाम बदल दो। क्यों? इसका नाम है केनोपनिषद। हाँ, फिर इसका नाम रख दो शुगर केनोपनिषद, इतना मीठा है, कितनी बढ़िया, शुगर केनोपनिषद। सुनने के लिए कितना आनंद आता है, लेकिन उसके पीछे कितना तत्व छुपा हुआ है। हमारी ये सब की कहानी और कुछ नहीं है। हमको लगता है कि हम ये ड्राइंग निकाल सकते हैं, ये कर सकते हैं, हाथ में झटका आ गया तो लटका रहेगा, फिर कुछ नहीं ड्राइंग निकाल सकते। हम प्रवचन कर सकते हैं, जहां मुंह लटका गया तो प्रवचन खत्म हो गए। ये हमको याद रखना है, हमारी हर एक इच्छा के पीछे जब तक के ईश्वर की इच्छा का समर्थन नहीं होता, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, और इस अहंकार पे जो चोट लगती है वो है भगवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योगो नाम। जहां जहां हमको दुख हुआ है वहां समझ लेना हमारे अहंकार का हुड ऊपर आ गया है। तो हम अहंकारी ईगोइस्ट है, ये कैसा पता चलेगा? यदि हम दुखी होते हैं तो अहंकारी है, बिल्कुल सिंपल है, कितनी सिंपलेस्ट बात है। हम लेकिन ये सहजता को छोड़ करके ये साधना के चक्कर में अपना सत्यानाश कर लेते। तो एक कहानी आपको बता दें, हम कहानियां मैन्युफैक्चर करने के एक्सपर्ट हैं। एक बार
हम हाथ में कटोरी लेकर के एक चर्च के बाहर खड़े हो गए कि जैसे सर्विस खत्म हो जाएगी कुछ पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिला, फ्रस्ट्रेट हो गए। फिर एक मस्जिद के बाहर खड़े रहे, उनका नमाज हो गया, फिर खड़े रहे, किसी ने कुछ नहीं दिया। दोनों का टाइम होता है। फिर हमने सोचा चलो मंदिर में जाते, दिन भर लोग आते जाते, टाइम नहीं होता कुछ। हम वहाँ दिन भर बैठे, कुछ भी नहीं मिला। हम इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, वहाँ से उठे और कटोरा लेकर के एक दारू के गुत्ते के बाहर जाके बैठे। जो भी वहाँ से मदिरा पान करके आता था, दिखता था, डाल दिया। 1 घंटे में पूरा कटोरा भर गया। तो मैंने भगवान को डांटा, भगवान आपने अपना गलत एड्रेस क्यों दिया? आप तो असल में यहाँ हो। तो महाराज, अध्यात्म के नाम पर हम जितना अपने को धोखा देते हैं संतो, और किसी को नहीं देते। कुछ पाना नहीं है, जो है उसको प्रकट होने दो। और वो प्रकट हो गया तो इसमें अभिमान आ जाता है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। इसी के कारण हम दुखी होते हैं। जैसे ये अग्नि और वायु, अग्नि वाणी की देवता है और वायु स्पर्शेंद्रिय है। तो अग्नि वाणी की देवता होने के कारण कर्मेंद्रिय है, वायु स्पर्शेंद्रिय है, इसीलिए ये ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इनके पीछे जो शक्ति है वो प्रभु की है, परमात्मा की है। लेकिन हमको लगता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। क्या कर सकते हैं? जो भगवान कहते गीता में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जलो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जगत में ऐसे रहे कि हमारे अंतःकरण पर हमारे कर्मों के संस्कार निर्माण न होवे। ऐसा जिए कि हमारे जीवन में जो भी अच्छे बुरे अनुभव आते हैं उसके संस्कार निर्माण नहीं हुए। तो कैसे संस्कारों का निर्माण रोक सकते हैं? एक ही उसके लिए उपाय है, और वो उपाय है अपने हर एक अनुभूति से सीखो। जब सीखते हैं तो संस्कार निर्माण नहीं होते, जब सीखते नहीं है तो संस्कार निर्माण होते हैं। और केवल 2 संस्कार, या तो राग या तो द्वेष, तीसरा कोई संस्कार नहीं है। और ये राग द्वेष धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतने हो जाते हैं। पहले हेयर लाइन डिफरेंस था राग द्वेष में, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर वहाँ एक नाली बन जाती है, फिर और जैसी उम्र बढ़ती है फिर वहाँ एक नदी बन जाती है, फिर और उम्र बढ़ती है तो वहाँ एक वैली बन जाती है। और फिर बुढ़ापे में आकर के तुमको पता नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अरे तुम हो कौन? अच्छा नहीं लगता। देखो महाराज, इसको समझ लो संतो, करना कुछ नहीं है। आध्यात्मिक साधना करते नहीं, समझदारी को ठीक करो। यही सब कुछ अध्यात्म है। लेकिन हम कर्मों में फंसे रहते, ये करो वो करो, अरे शांत रहो ना। दूसरे का भला करने में लग जाते, अपना सत्यानाश कर लिया, दूसरे का भला कर रहे। देखो, इसीलिए यह जो 2 कथाएं बताई, इसमें हमारे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, इनके पीछे जो शक्ति है वो परमात्मा है। यही बात हमको पहले सिद्धांत के रूप में बताई थी। यन मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदेदम उपासते। मन जिसका चिंतन नहीं कर सकता, लेकिन जिसके कारण मन में चिंतन करने की क्षमता है, वो ब्रह्म है। और वो ब्रह्म तुम हो,
और उसको केवल पहचानो, जानो, करना कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं? घंटी बजाते हैं, नेतत् उपासते। देखो, संतो, अध्यात्म इतना सहज और सरल है, कुछ परेशानी नहीं है। हर जगह में आप प्रभु के साथ हो, आप उनके सिवा नहीं रह सकते, केवल उसको पहचानना है। तो यह वायु भी नहीं पहचान सका कि ये कौन है। अच्छा महाराज, ये होने के पश्चात अब सभी लोग फेल हो गए। फिर लोगों का राजा जाएगा। तुम सब ऐसे ही हो, मैं बताता हूं। फिर क्या हुआ? अथ इंद्रम अब्रुवन मघवन एतद् विजानीहि किमेतद् यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत् तस्मात् तिरोधते। अब सभी देवताओं ने जाकर के, माने सभी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, इन्होंने जाकर के इंद्र से कहा। इंद्र कौन है? इंद्र है देवताओं का राजा। तो इंद्रियों का, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, इनका राजा कौन है? मन। तो सभी देवता पहुंच गए इंद्र के पास और तारीफ करने लगे, हे मघवन, देखिए, किमे तद यक्षमिति, हम तो फेल हो गए। हमारे ज्ञान का माध्यम क्या है? इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय। और ज्ञानेंद्रिय से हमको क्या मिलता है? 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और कर्मेंद्रिय से कर्म क्या करता है? कोई वस्तु दूर हो तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको चल के जाना पड़ेगा। कोई वस्तु अपूर्ण हो तो कुछ ला करके उसमें मिलाना पड़ेगा। कोई वस्तु अशुद्ध हो तो उसको धो धा करके शुद्ध करना पड़ेगा। क्या परमात्मा जो हमारा स्वरूप है कहीं दूर है क्या? वहां जाकर के भगवान का दर्शन होगा? क्या वो अपूर्ण है? उसमें कुछ मिलाना पड़ेगा क्रिया के द्वारा। क्या वो अपवित्र है कि उसको धुलाना पड़ेगा? देखो, तो जो ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है, कर्मेंद्रियों का विषय नहीं है, फिर हम आ जाते हैं मन के पास। फिर ये मन को बोलते हैं, इंद्र को बोलते हैं कि एतद् विजानीहि किमेतद् यक्षमिति, आप कृपया इसको पहचानो, कौन है ये यक्ष। तो इंद्र देखता होगा सभी देवता के पीछे, सामने, जाओ ना, मेरे सिवा तुम्हारा क्या हो सकता है। मन को ये अभिमान होता है, यदि मैं नहीं तो आंखों में दृष्टि नहीं, यदि मैं नहीं तो कानों में श्रवण शक्ति नहीं। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। मन जब आंखों से बाहर निकलता है तब उसको दृष्टि कहते हैं। आदमी जब पत्नी के साथ होता है तब उसको पति कहते हैं। और यदि आदमी ना हो, केवल स्त्री हो, तो पति होगा वहां? माने आदमी ही पति के रूप में प्रकट हो रहा है पत्नी की उपाधि से। इसी प्रकार से मन इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होकर के शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन विषयों को ग्रहण करने की शक्ति है। तो यह मन के पास, इंद्र के पास सभी देवता पहुंच गए और कहा कि आप जानिए ये कौन है। किमेतद् यक्षमिति तथेति, उन्होंने ठीक है, मैं देखता हूँ। तद अभ्यद्रवत्, अब इंद्र भी बड़े जोश के साथ गया, और जहां इंद्र पहुंच गया तत्तिरोधते,
यक्ष भगवान गायब हो गए। कम से कम ज्ञानेंद्रियों ने, कर्मेंद्रियों ने वार्तालाप तो किया था, लेकिन इंद्र जब गया तो यक्ष भगवान ने उससे बात करना भी इनकार कर दिया। लो लेकिन इंद्र की विशेषता क्या है? इसके बाद अगले खंड में आता है, नहीं इसी में है शायद, 12वां मंत्र है। कहते हैं स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियम आजगाम बहुशोभमानाम उमाम हैमवतीम तागम होवाच किमेतद्यक्षमिति। अब ये जो थे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, ये वापस लौट के चले आए। लेकिन इंद्र ने क्या किया? वही वही खड़ा रहा, वापस नहीं गया। डोंट गिव अप व्हेन यू वॉक स्पिरिचुअल पाथ। इतना ही समझना है कि ये ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं, इसीलिए हम इंद्रियों के गुलाम न बने। ये कर्म का विषय नहीं है, इसीलिए ये करना वो करना है, कंटिन्यूसली करो करो। अरे शांत तो हो जाओ ना, चुप बैठो। तो जब हम कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय से हटेंगे तब जाकर के मन में प्रवेश करते। और यदि आप मन में पहुंच गए तो फिर आपको आवश्यकता किस बात की है? पेशेंस चाहिए। ओवरनाइट कुछ नहीं होता, मशरूम ग्रो होते हैं, अध्यात्म मशरूम नहीं है। सी तस्मिन्नेव आकाशे, उसी स्थान पर जहां यक्ष भगवान थे, तस्मिन्नेव स्त्रियम आजगाम, वहां एक अत्यंत सुंदरता से परिपूर्ण एक स्त्री आविर्भूत हो गई। कैसी थी वो? बहुशोभमानाम, अत्यंत सुंदर थी। उमाम, कौन थी? उसका नाम क्या था? उमा। उमा कौन थी? हैमवतीम, हिमवान की कन्या। तागम होवाच, और फिर इंद्र ने इस उमा जो उसके सामने खड़ी हो गई, उसको पूछा कि मेतर्यक्षमिति, कौन था ये यक्ष? अब इसका तात्पर्य समझ लेना है। देखो, शास्त्रों का अध्ययन संस्कृत का हिंदी में, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके पढ़ने से शास्त्रों का अध्ययन नहीं होता। जब हमको समझो एनाटॉमी अच्छी तरह से समझनी है तो क्या करना पड़ेगा? गो टू ग्रेज एनाटॉमी बुक, सब विस्तार से मिलेगा। यदि आपको कंप्यूटर साइंस समझना है तो कंप्यूटर साइंस की पुस्तक में जाओ। इसी प्रकार से यदि तत्व को जानना है तो शास्त्रों का ही सहारा लेना पड़ता है। अतीन्द्रिय विषये वेदाः प्रमाणम। तो ये जो उमा थी, हैमवती थी, बहुशोभमानाम, ये कुछ और नहीं है, हमारी वेद माता है, श्रुति माता। जब हमको कोई बचपन में प्रश्न होते, हम किसको जाके पूछते? बाप को नहीं, बाप मारेगा। मम्मी के पास चले जाओ। इसीलिए शास्त्रों को हमारे श्रुति माता कहा गया है। भगवान शंकराचार्य श्रुति माता का सौंदर्य और अच्छाई कहने के लिए कहते हैं, यदि किसी की 1000 माताएं हो तो उसको कितना प्रेम मिलेगा? उससे करोड़ गुना ज्यादा प्रेम श्रुति माता को अपने साधकों के प्रति
इसीलिए तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शास्त्रों का अध्ययन अपने मर्जी से कभी नहीं करना, क्योंकि शास्त्रों में आप केवल थोड़ा व्याकरण पढ़ करके, संस्कृत पढ़ करके उसका आप वाच्यार्थ समझ लोगे। वाच्यार्थ नहीं, लक्ष्यार्थ ग्रहण करना है। तो किसी को कहा कि हाँ आप तो बड़े होशियार हैं ना, फिर आपको कौन समझा सकता है, इसका अर्थ लक्ष्यार्थ क्या हो गया? तो आप होशियार ऐसे थोड़ी कहा है। इसी प्रकार से शास्त्रों के मंत्रों का लक्ष्यार्थ ग्रहण करने के लिए हमको तद विज्ञानार्थम गुरु में वाविकचित। कौन से गुरु? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है गुरु शिष्य परंपरा से, और केवल गाल नहीं बजा रहे हैं हमारे जैसे, बल्कि इस ज्ञान में जो निष्ठावान है, देखो, जो इस ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे ही आचार्य हमको इसका योग्य उपदेश कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिद्धांत बताते हैं, जिसको इस दुनिया में कुछ करना है वो हमारा उपयोग करेगा, जिसको दुनिया में कुछ भी नहीं करना वही हमको योग्य उपदेश देगा। देखो, समझो मुझे कोई स्कूल चलानी है, जो भी मुझे मिलेगा तो मैं क्या करूँगा? अच्छा बकरा है, काटो। यदि कोई मंदिर चलाना है तो मंदिर के लिए देखो, यहाँ एकादशी के दिन भोग लगता है तो उसके 10,000 लगते हैं। ये है, ये अन्नदान है, यहाँ इतना है, जितना आपको चाहे दे दो, आपके नाम से हो जाएगा। फिर वहाँ बोर्ड पर लिखा होता है, आज का अन्नदान गड़बड़ानंद महाराज ने किया है। संसार है महाराज, ये संसार है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। इसीलिए तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियम आजगाम बहुशोभमानाम उमा महिमवतीम तागमोवाच किमेतज्जक्षमिति। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन अध्यात्म की अंतिम सीढ़ी है। जब तक इसका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक के बस अपना ठीक है, वो भी ठीक है अपनी जगह में। जैसे हम कहते हैं, उदाहरण के लिए हमारे 4 लड़के हैं, अच्छा क्या करते? मेरा बड़ा लड़का जो है वो पीएचडी कर रहा है अमेरिका में, अच्छा। दूसरा जो है वो यहाँ ग्रेजुएशन कर रहा है सॉफ्टवेयर में, अच्छा। तीसरा क्या, वो अभी 8वीं में है, लेकिन उसको संगीत का बड़ा शौक है। चौथा चौथा KG1 KG2 में है। ऐसा जब हमने कहा तो क्या हमने छोटे बच्चे का तिरस्कार किया है? इसी प्रकार से कर्म अपने जगह ठीक है, लेकिन कोई कहे कि मैं जिंदगी भर KG1 में ही रहना चाहता हूं, क्यों? मुझे वो मिस अच्छी लगती है, बच्चे कहते हैं ना। देखो समझो इसको। इसी प्रकार से कर्म किया, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम। उसके बाद उपासना करी, उपासना चित्त एकाग्र्यर्थम। अब मन हमारा एकाग्र है, दिमाग में कुछ 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 चल रहा है, शांत रहो, शांत रहो। ऐसा जो शुद्ध और एकाग्र मन है, शुद्ध माने राग द्वेष के द्वारा प्रभावित नहीं होता, और एकाग्र माने जब हम चाहे, जिसके लिए चाहे, जिस कार्य के लिए चाहे और जितने समय के लिए चाहे, हमारा मन हमारे लिए 100% उपलब्ध है, उसको कहते एकाग्र मन। ये 2 बातें जब हो जाती है, अंतःकरण में राग द्वेष का बोझा नहीं और अंतःकरण उपलब्ध है, ऐसे मन के द्वारा ही आत्मचिंतन हो सकता है। और उस आत्मचिंतन की पहली सीढ़ी है कि हमको शास्त्रों का अध्ययन करना है। किमेतद् यक्षमिति उन्होंने पूछा।
उसके पश्चात अब चतुर्थ खंड होता है, ये आखिरी वाला है। इसको हम कल के समापन में देखेंगे। कल शाम सुबह में हम इसको पूरा करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।